नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में क्लास 12th की मैथ है और एक्सरसाइज है हमारी 5.5 अवकलन वाला हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें से 4 एक्सरसाइज हम पिछली वीडियो में आपको दे चुके हैं उनका सॉल्यूशन, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज हमारी 5.5 है जिसका पहला सवाल है। पहले सवाल से हम स्टार्टिंग करेंगे, आइए देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हमसे कहा गया है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? x के सापेक्ष अवकलन, अर्थात dy/dx निकालना है हमें। क्या निकालना है? dy/dx, ये बताना है। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए या dy/dx ज्ञात कीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें कुछ नया है। अब नया क्या है उसको हम समझ लेंगे। अभी तक इससे पिछले एक्सरसाइज जो थी y बराबर UB, 2 फलनों वाला हमने हल किया था, जिसमें से किसी एक को पहला माना था और किसी एक को दूसरा माना था। 2 फलन माने थे। अब इसमें से नया जो आया है वो तीसरा फलन है। देखिए, cos x, cos 2x, cos 3x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें से हमने लेट कर लिया है कि ये जो टोटल वैल्यू है वो y के इक्वल है। अब इसमें देखो, एक फलन तो हमारा ये हो गया, एक फलन ये हो गया और एक अन्य फलन है जो कि ये तीसरा फलन हो गया। तो 3 फलन दिए हुए हैं, है ना। अब 3 फलन दिए हुए हैं तो इसके लिए कोई ऐसा विशेष रूल नहीं है, नियम नहीं है। इसको हम कैसे हल करेंगे अभी समझेंगे इस बात को। फिलहाल इसमें समझना ये है कि जो अब इसमें लगाने वाले हैं उसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी। ज़रूरत ये है कि अभी तक हमने 2 फलनों को लिया, 2 फलनों को सीखा, 2 फलनों के नियम हमें दे रखे थे, है ना। अब हमें दे दिए हैं 3 फलन। तो 3 फलन के लिए दोस्तों हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इससे थोड़ा लंबा जाएगा। आसान क्या है वो समझिए अब, है ना। तो देखो, जब भी हमें 2 से अधिक फलन दिए जाएंगे और कहा जाएगा x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो या dy/dx ज्ञात करो, तो हम ऐसे सवालों में लॉग ले लेंगे। लॉग हमारा ऐसा है कि इनको सबको बिल्कुल आसान बना देगा। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेंगे, क्योंकि गणित यही कहता है जो भी काम है बराबर होना चाहिए, अर्थात दोनों तरफ होना चाहिए, LHS में भी RHS में। log y इज इक्वल टू log cos x, cos 2x, cos 3x। ये हो गया, है ना, ये हो गया। अब देखो, आपने समझा इससे पहले अगर हमारे पास log m इंटू log n हो तो इसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। अगर log m n o 3 हो तो इसको भी तो ऐसे लिख देंगे, log m प्लस log n प्लस log o हो गया, ठीक है ना। 3 क्या, ये 300 हो तब भी हम प्लस करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 के लिए है तो वो 200 के लिए भी होगा, सभी के लिए होगा। आइए, क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये आ गया, ठीक है ना। अब आप log x का अवकलन जानते हैं कि अगर हमें log x का अवकलन करना है तो इसको 1/x लिखते हैं। अब आपके पास क्या है, cos x है या cos 2x है या cos 3x है, तो 1/cos x हो जाएगा। cos x का दोबारा कर देंगे तो sin x हो जाएगा, x का यहाँ होगा तो 1 हो जाएगा, यानी सभी का हो चुका। इस प्रकार से करेंगे। आइए लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, log x का 1/x होता है तो log y का 1/y, y का करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, ऐसे ही 1/cos x, cos x का माइनस sin x, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इतना हल हो गया हमारा, इसका अवकलन हो गया। अब इसका अवकलन होगा, फिर इसका अवकलन होगा। एक स्टेप हमने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। अगर उससे पहले करते हो क्या, d/dx log cos x
प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 3x। तो वो हमने नहीं लिख के सीधा सीधा करते जा रहे हैं। 1 अपॉन कॉस 2x का साइन 2x, और जब इसका दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इसका होगा प्लस 1 अपॉन कॉस 3x का माइनस का साइन 3x, और इसका करेंगे तो x का 1 हो गया, 3 मिल गया। 1 अपॉन y dy अपॉन dx। देखो माइनस चिन्ह यहाँ भी आ रहा है, माइनस चिन्ह यहाँ भी आ रहा है, माइनस चिन्ह यहाँ भी आ रहा है, तो माइनस का साइन x अपॉन कॉस x प्लस माइनस गुणा हो रहा है ना, माइनस 2 गुणा में है 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x प्लस माइनस माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। अब आप जानते हैं साइन x बट्टे कॉस x इक्वल है 3, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह कॉमन कर लो, लिख देंगे tan x प्लस 2 tan 2x, क्योंकि साइन 2x अपॉन कॉस 2x है, ये tan 3x हो जाएगा, 3x। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई हमारा यहाँ आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बाई और tan x सेम लिख देंगे इसको, यहाँ y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू कितनी है, cos x cos 2x cos 3x। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का cos x cos 2x cos 3x, अंदर जितना है उतना लिख दो, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस का 3 tan 3x। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये x के सापेक्ष अवकलन हो गया, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो हमारा हल हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसको साफ कर देते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एक ही एक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हमें, बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, इस एक्सरसाइज में से कोई ना कोई एक सवाल हर साल आता है पेपर में। लेट y इज इक्वल टू रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये सवाल है हमारा, ठीक है ना। आइए इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें लॉग की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 फॉर्मूले हैं, वो तीनों के तीनों इसमें लगने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू, रूट का मतलब होता है x माइनस 1 x माइनस 2, अंदर की वैल्यू लिखी जा रही है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की घात 1/2। आप जानते हैं इस बात को, रूट x है तो इसको x की घात 1/2 लिख सकते हैं, है ना। रूट 2 है, 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब ही 1/2 होता है ना। अब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 की पावर कितनी है दोस्तों, 1/2। आइए इधर समझते हैं। अगर हमारे पास log m की पावर n है तो इसको n log m लिख सकते हैं।
है ना। और अभी हमने बताया, ये पहला हो गया। दूसरा अभी बताया, अगर log m इंटू एन है तो इसको log m प्लस एन लिख सकते, log n ये लिखा जाएगा। और यदि log m बट्टे n है तो इसको log m माइनस log n लिखेंगे। ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ लगेंगे। log इसको m मानिए, log m की पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू n log m, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये लिख जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, इसको m पढ़ेंगे, इसको n पढ़ेंगे, log m अपॉन n क्या लिखा हुआ है, log m माइनस log n, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो लिखेंगे log y इज इक्वल टू 1/2 log m, मतलब x माइनस 1, x माइनस 2 माइनस था log n। अब देखो 1/2 तो ये यहाँ आएगा, क्योंकि ये इतना ब्रैकेट में खुलता ना तो यहाँ 2 नहीं आता। अब ब्रैकेट भी मैंने खोल दिया है, log n, n का मतलब यहाँ से यहाँ तक, log x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। अब इसमें क्या लग जाएगा, इसको m पढ़ेंगे, इसको n पढ़ेंगे, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1। अगर ब्रैकेट लगाओगे तो यहाँ प्लस log x माइनस 2 आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो 1/2 का अंदर गुणा होगा, 1/2 log x माइनस 2, ये यहाँ से यहाँ तक हल हो गया। ये log m इंटू n को log m प्लस log n लिख दिया, माइनस का 1/2। ऐसे ही यहाँ तीनों के तीनों खुल जाएंगे, यहाँ 2 थे तो 2 प्लस में आ गए, यहाँ 3 है तो 3 प्लस में आएंगे, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो सारे के सारे काय में आएंगे, माइनस में आएंगे। log x माइनस 3 माइनस 1/2 log x माइनस 4 माइनस 1/2 log x माइनस 5। अब हम दोस्तों करेंगे इसका अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। log y का 1/y और y का dy अपॉन dx। 1/2 से कोई मतलब नहीं, log x का होता है 1/x, यानी x माइनस 1। दोबारा होगा तो x माइनस 1 का, तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही मिलेगा। 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 से, अब इसका होगा 1/2 से कोई मतलब नहीं, इसका करेंगे तो 1/x माइनस 2, इसका करेंगे तो 1 हो गया, इसका करेंगे 0 हो गया, यहाँ 1 ही मिलेगा, छोड़ दीजिए। माइनस 1/2 इंटू 1/x माइनस 3, यहाँ से फिर से 1, ये 0, माइनस 1/2 1/x माइनस, यहाँ 3 के बाद 4 है, 5 लिख गया है गलती से, 4 x माइनस 4 और माइनस 1/2 1/x माइनस 5। ठीक है ना। y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/2 सब में है ना, इसको कॉमन कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dx y/2 या y इंटू 1/2, एक ही बात है क्योंकि 1/2 कॉमन किया है ना। तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। किताब में आंसर हमारा ऐसा ही दिया हुआ है, तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम इसको एलसीएम लेते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, y का मान लगा सकते हैं, है ना। y का मान इधर लगा लेते हैं, यहाँ पे समझेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y/2 है, इसको लिख दो 1/2 इंटू y का मान कितना है, ये रहा, रूट में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 एंड x माइनस 5। और कितना दिया है, ये वाला सेम यहाँ से यहाँ तक आएगा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x
एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हल हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दो सवाल आपके सामने हुए हैं। एक्सरसाइज कैसी है ये आप समझ गए होंगे, है ना। अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और सारे सवालों को एक तरफ से देखेंगे, कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। इसको साफ कर देता हूँ। पता है आपको एक्सरसाइज जो हमारी है वो 5.5 चल रही है। तीसरा सवाल y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर log x है। ये सवाल है हमारा तीसरा। कॉस एक्स की पावर नहीं, log x की पावर कॉस एक्स है। उल्टा लिख गया कॉस एक्स, यहाँ लगा दो। ये सवाल है log x की पावर कॉस एक्स है। तो देखिएगा लॉग लेंगे, क्योंकि जितने भी गुणा में आ रहे हैं, भाग में आ रहे हैं और घात में जा रहे हैं, वो सब लॉग से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लीजिए। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर कॉस x, लॉग m की पावर n पढ़ेंगे इसको, सॉरी कॉस एक्स आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स। अब दोस्तों ये पहला फलन है हमारा, ये दूसरा फलन है, ठीक है ना। ये एक्स की जगह पे आया है लॉग एक्स, लॉग एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। समझेंगे दोस्तों कि फर्स्ट सेकंड जो हमने इससे पहले दो फलनों वाला अवकलन पढ़ा है, सीखा है, उसी फॉर्मूले को लगाएंगे। log y का तो 1 अपॉन y होगा और y का dy अपॉन dx हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इधर cos x पहला फलन सेम, d अपॉन dx, यहाँ समझेंगे थोड़ा गौर से, log x प्लस इसका हो गया। अब इसको सेम रखो, log x किसका अवकलन होगा, पहले वाले का जो छोड़ दिया था cos x, dy अपॉन dx। आगे चल के गुणा करना पड़ेगा, अभी हम कर लेते हैं। y को हमने यहाँ ले लिया, cos x से हमें कोई मतलब नहीं, समझें। इसको x मान लिया मनी मन में, तो log x हो गया। तो log x का क्या होता है अवकलन, 1 अपॉन x। x कितना है लॉग x, दोबारा किसका होगा log x का, 1 अपॉन x। समझ गए होंगे। चलो आगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगा लो। log x से कोई मतलब नहीं, cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है ना। dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x की पावर cos x। y का मान रख दिया हमने यहाँ से। चाहो तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया करो और लिख दिया करो समीकरण फर्स्ट से y का मान रखने पर, या सीधा लिख दो समीकरण फर्स्ट से, जैसे चाहो वैसे। ये आ गया cos x अपॉन x log x, दोनों का गुणा हो गया, प्लस log प्लस माइनस माइनस, पहले लिख दो sin x, अच्छा सा लगेगा दिखने में, log x। दोस्तों इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। चाहते तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम लेने से भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो इसको हम यहीं कह देंगे ये हमारा आंसर हो गया। और आगे भी बढ़ा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो हल हो गया। आइए देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन है चौथा वाला। चौथा वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको देखते हैं।
चौथा जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें साथ ही साथ दो फलनों का करना है। अभी तक हम यहाँ तक एक फलन का करते आ रहे थे, यानी कि संख्याएं भले ही गुणा में, भाग में, घातों में दे रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं था प्लस माइनस में दे रखी हों, तो वो एक ही माना जाएगा। अब यहाँ प्लस में दे देगा और माइनस में दे देगा तो वो दो फलन फिर हमारे हो जाएंगे। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है y इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। पहली बात तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो सवाल चौथा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन, सामने आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे। आइए इसको देखेंगे। देखो अभी तक अगर यहाँ गुणा होता तो हम इसको और ढंग से करते, जैसे करते आ रहे थे वैसे। अब इसने यहाँ हमें माइनस दे दिया या प्लस दे देता तो एक फलन दो फलन हो गए। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा। इनके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग से मानेंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है, समझेंगे, बहुत आसान होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। लेट पहली बात तो ये हमने टोटल जो वैल्यू थी वो y के इक्वल मानी है। अब इनको देखो, y1 बराबर x की पावर x। एक फलन को मान लिया कि वो y1 है। आप u ले लो, v ले लो, p ले लो, q ले लो, आपकी मर्जी है। एंड y2 बराबर 2 की पावर साइन x। देन y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये किसका मान है, y1 का, काय का चिन्ह है माइनस का, ये किसका मान है, y2 का, ये लिख दिए, है ना। अब इनका अवकलन करा देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का dy अपॉन dx हुआ, इसका क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में, माइनस dy2 अपॉन dx। इसका हम ऐसे कर सकते हैं, इसको कह दो दोस्तों समीकरण फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम इसका अवकलन अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। इसका करने पर हमें dy1 अपॉन dx मिलेगा, यहाँ रखेंगे। इसका करने पर dy2 अपॉन dx मिलेगा, यहाँ रखेंगे। दोनों की कैलकुलेशन करा देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलो यहाँ तक इतना सा आपका ये नया था जिसको मैंने आपको समझा दिया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए, बट हमने माना है y1 इज इक्वल टू है x की पावर x। अब ये आपने हल आसानी से कर सकते हैं लॉग लेकर के, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y1 इज इक्वल टू, देखो साथ ही साथ में लगा रहा हूँ, लॉग x की पावर x, इसको x log x लिख देंगे, x log x। अब इसमें देखो पहला फलन दूसरा फलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा। पहला फलन सेम, दूसरे का अवकलन होगा, log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है। log x को सेम लगाओ, x का 1 होता है, dy1 अपॉन dx, कैंची का गुणा करेंगे तो y1 हमारा यहाँ आ जाएगा, x से x कैंसिल, 1 प्लस log x हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए इधर इंटू 1, dy1 अपॉन dx। y1 का दोस्तों मान कितना है, x की पावर x, और 1 प्लस log x। समीकरण हो गया सेकंड, क्योंकि फर्स्ट को हम पहले से ही मान चुके हैं। अगेन y2 हमारा किसके इक्वल है, 2 की पावर साइन x के। यहाँ समझो, यहाँ हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, अगर हमें a की पावर x का अवकलन करना हो दोस्तों, समझना, a की पावर x का, तो इसको लिखते हैं a की पावर x log बेस e और a, क्योंकि a की पावर है इसलिए यहाँ a आ जाता है। अब इसी आधार पर दोस्तों अगर हम log नहीं लें तो ये भी हो सकता है।
आसान है, और लॉग लेंगे तो लंबा जाएगा, तो हमें तो वो करना है जो सबसे शॉर्ट हो, अच्छा हो। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y2 का dy2 अपॉन dx, हालांकि लॉग लेके भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला ना आपको, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो लंबा जाएगा। देखो ध्यान दो, a की पावर x का a की पावर x लॉग ही है, तो 2 की पावर x का इसको x मान लीजिए, 2 की पावर x आएगा अर्थात साइन x आएगा, दोबारा किसका होगा साइन x, नहीं लॉग वाला पोर्शन और आएगा, लॉग वाला a की पावर x का a की पावर x लॉग e a, एक की जगह कौन आ रहा है 2, अब किसका होना है, 2 की पावर साइन x का हो चुका है, अब साइन x का होना है, dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x लॉग e2, और साइन x का होता है दोस्तों cos x। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। लिखेंगे समीकरण सेकंड से dy1 अपॉन dx का मान व समीकरण थर्ड से dy2 अपॉन dx का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से, तब भी आप समझ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, ये रहा फर्स्ट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, dy2 अपॉन dx कितना आया 2 की पावर साइन x लॉग e2 इंटू कॉस x, कॉस x को आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा ही हो रहा है ना। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है उसका। तो देखा ना कितने आसान तरीके से इसको हमने हल किया है और समझ में भी आ गया होगा, बहुत आसान तरीका है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसको साफ कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। जो 5 क्वेश्चन है वो फर्स्ट जैसा है, कुछ नया नहीं है उसमें, बिल्कुल आसान है। अगर नया है तो उसमें कैलकुलेशन है जिसको आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। y इज इक्वल टू 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 3 की पावर 2 है, x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 और इंटू x प्लस 5 की पावर 4। ये सवाल है दोस्तों, ठीक है ना, ये सवाल है, इसको हमें हल करना है। तो देखिएगा गुणा में आ रहा है, लॉग ले लेंगे, सबसे अच्छी बात है, यही समझ में आ रहा है हमको। चलो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग log बोथ साइड, log y इज इक्वल टू, देखो इसको log m लिखेंगे प्लस log n लिखेंगे प्लस log ये आगे करके लिख देंगे, log x प्लस 3 की पावर 2 है प्लस log x प्लस 4 की पावर 3 है प्लस log x प्लस 5 की पावर 4 है। log m की पावर n वाला ये हमारा रूप है, तो इसको कितना लिखेंगे 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस 4 log x प्लस 5। अब अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y का dy अपॉन dx। 2 से हमें कोई मतलब नहीं, ध्यान देंगे। log इसको x पढ़ेंगे, log x का 1 अपॉन x होता है
इसका दोबारा से करेंगे 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये इतना रहेगा। यहाँ कितना आ जाएगा 3/x+4 आ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये 4/x+5 आ जाएगा, है ना। dy/dx यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, dy/dx, बाई हमारा यहाँ आ जाएगा, अंदर कितना मिला 2/x+3, 3/x+4, 4/x+5। अब देखो y का यहाँ मान लिख सकते हैं, y dy/dx कितना है x+3 का होल स्क्वायर, x+4 की घात 3, x+5 की घात 4, ये y का मान लिख दिया। अब इन्होंने इसमें क्या करना है, इतना लिख देंगे तब भी हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने हल किया है, हम भी हल कर लेते हैं। आंसर हमारा हल होके आ रहा है। सबका एलसीएम ले लो, तो दोस्तों एलसीएम लेंगे तो ये तीनों ब्रैकेट आ जाएंगे, x+3, x+4, x+5, है ना। जब इसको हल करेंगे तो इसका डिवाइड करते हैं टोटल, जो हमने एलसीएम लिया है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों गुणा में यहाँ आ जाएंगे। 2 तो है हमारे पास यहाँ, तो x+4, x+5, यहाँ 3 है, ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 4 वाला, 3 वाला, 5 वाला आ जाएगा, x+3, x+5 +4, 5 वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 वाला 4 वाला आ जाएगा, x+3, x+4। बस ये हमें हल करना है, वही हमारा आंसर होगा। देखिएगा एक एक घात कैंसिल करा दो इससे, क्योंकि गुणा में है, एक घात कैंसिल, एक बची, यहाँ 2 बचेगी, ये कैंसिल, यहाँ 3 बचेगी, x+5 ये कैंसिल। dy/dx इक्वल टू कितना आएगा, x+3, x+4 का वर्ग, x+5 की घात 3, यहाँ से ये सब खत्म हो गया, बस हमें गुणा करना है, 2x² + 5x + 4x, 4 5 = 20, इसका गुणा हो गया यहाँ, +3x² + 5x + 3x प्लस का 15 +4, यहाँ देखिए दोस्तों, x² + 4x गुणा करना तो आपको आता है, यही आएगा, एक बार देख लीजिए, कर लीजिए। आइए dy/dx इक्वल टू x+3, x+4, x+5, दो का गुणा करा दो दोस्तों, 2x²। देखिएगा 5 और 4 9x हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, 9 दूनी 18, 20 दूनी 40, 3x², 5 और 3 8, 8 3 24, 15 3 45, 4x², 4 और 3 7, 7 चौके 28, 12 चौके 48, dy/dx इक्वल टू x+3, x+4 का होल स्क्वायर, x+5 का होल क्यूब, इनको दोस्तों जोड़ के रख दो, समान घात वाले आपस में जुड़ जाएंगे, 2 3x 4x, 4 3 7 और 2 9x² हो गया, ठीक है ना। 18 24 और 28, 18 24 28, 8 दूनी 16, 20 का 0 और 70, ये 70x हो गया, है ना। 40 45 85, 4 कन 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 13 13 13 13 13, अरे गलत ना हो जाए, लिखेंगे 48
और 45 कैलकुलेशन संभल के करेंगे। और सच बताएं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही वीक है, बीजगणित की कैलकुलेशन हमारी बहुत वीक है। 40 45 48, 40 45 48, 8 और 5 13, 13 की 3, हासिल आ गई 1, सही तो कर रहे थे, 4 12 13, 133। कितना आएगा? 133। दोस्तों किताब में भी आपका आंसर यहीं तक लाया है। हालांकि इसको हम यहाँ छोड़ते y का वैल्यू रखने के बाद, तब भी हमारा आंसर था, लेकिन हमने तुम्हारी किताब जो NCERT है उसका आंसर मिला दिया है। ठीक है ना दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, 6वां वाला। आइए दोस्तों को देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 6वां हमारा, इसको साफ कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6वां। दिया हुआ है x + 1/x, x + 1/x की पावर x इंटू x की पावर 1 + 1/x, ये है क्वेश्चन। और दोस्तों ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन नंबर 6। तो दो एक फलन दूसरा फलन पावर में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सवाल है हमारा, बीच में गुणा नहीं है, प्लस है। क्या है? प्लस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हो जाएगा हमारा। देखिए y = इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं, लेट करेंगे फिर वही बात है। तो इसको y1 माना, इसको हमने y2 माना। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx = dy1/dx प्लस dy2/dx। इसको समीकरण फर्स्ट कह लो। समझ गए होंगे। इसमें से इसका मान निकालेंगे, यहाँ से इसका मान निकालेंगे, dy2/dx का मान यहाँ से, और उठा करके हम इसी समीकरण में रख देंगे। नाउ y1 हमारा कितना है? इसको y1 का है ना, x + 1/x की पावर x है। पावर में आया है, लॉग लेंगे, टेकिंग वही सेम मेथड है हमारा, लॉग बोथ साइड। लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा? लॉग y1 = log m की पावर n, लिख देंगे n log m, अर्थात x log x + 1/x। ये हमारा पहला फलन हो गया, ये हमारा दूसरा फलन हो गया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1/y1 dy1/dx = पहला फलन सेम रखा जाएगा और दूसरे का होगा अवकलन, log x + 1/x प्लस पहला सेम, दूसरे का अवकलन, अब दूसरा सेम रखा जाएगा, log x + 1/x d/dx x, क्योंकि x है दूसरा फलन। dy1/dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y1 हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ ध्यान दो, ये हमारा सेम। टोटल को x मान लिया तो log x का 1/x होता है, x + 1/x आ गया। अब दोबारा से होगा
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का, प्लस इसको सेम रखेंगे लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, डी y1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y1, इसके नीचे एक मानो x अपॉन गुणा करा दिया, ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ देखेंगे दोस्तों इसका अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स का समझो, जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स का अवकलन करना है हमें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, बीच में प्लस है प्लस लगा दिया, x का तो 1 हो गया, अब इसका अवकलन होगा तो इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन एक्स है दोस्तों तो इसको हम x इनवर्स कह सकते हैं, ध्यान देना यहाँ x इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका होना है अवकलन x की पावर n, यानी कि n x की पावर n माइनस 1, तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 अर्थात -1 अपॉन एक्स वर्ग आएगा, समझ गए होंगे। तो यहाँ इसका अवकलन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का log x प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रह जाएगा। अब इसको हमें करना है कैलकुलेट और कुछ नहीं, इसके नीचे एक मानो और इसको कैलकुलेशन करेंगे, इधर कर लेते हैं या एक स्टेप और यहीं लिख लेते हैं, डी y1 अपॉन डी एक्स, y1 का मान कितना है ये रहा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इतना आ गया, ठीक है ना, प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी y1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, ठीक है ना। यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस का log x प्लस 1 अपॉन एक्स, समीकरण सेकंड कह दो दोस्तों इसको, है ना, बट y2 इज इक्वल टू कितना है, y1 हमारा हल हो चुका है, अब y2 के लिए हल करेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ भी सेम तरीका पावर है, लॉग ले लो आसान हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y2 इज इक्वल टू लॉग m की पावर n, तो n log m, अब ये पहला ये दूसरा, फिर से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y2 डी y2 अपॉन डी एक्स, ध्यान दो पहला फलन सेम 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स सेम, दूसरे का अवकलन यानी log x प्लस दूसरा सेम अर्थात log x d अपॉन टी एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y2 यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, डी y2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y2, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, log x का दोस्तों होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस log x से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि बाहर है, इसका करेंगे तो ध्यान दो 1 का 0 क्योंकि इसके साथ x नहीं है, 1 अपॉन एक्स का अभी किया था -1/x वर्ग आ जाएगा, डी y2 अपॉन डी एक्स, y2 का दोस्तों मान लगाओ कितना है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ कितना आ गया, चाहो तो एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है ना। दोबारा समझेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इस एक्स का गुणा किया एक्स वर्ग प्लस माइनस का, यहाँ ध्यान दो, लॉग एक्स का गुणा इसमें होगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। आइए इधर हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या कह रहा है, डी वाई 1 अपॉन डी एक्स, इसका मान कहाँ है, ये रहा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, काय का चिन्ह है, प्लस का है, प्लस लगा दो प्लस। अब डी वाई 2 अपॉन डी एक्स कहाँ है, ये रहा, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लॉग एक्स की पावर एक्स बाई इक्वल कर लो लॉग एक्स की पावर, लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स, ये दिया हुआ है एक्स की पावर लॉग एक्स, ठीक है ना। इसको हल करेंगे। आइए तो देखो, इसको हमने y1 मान लिया, इसको हमने y2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इसका अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स। समीकरण नंबर पहला हो गया हमारा ये। आइए बट y1 हमारा कितना है, लॉग एक्स की पावर एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हो जाएगा लॉग y1 बराबर, देखिए दोस्तों, लॉग m की पावर n, तो n लॉग m ये आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक एक कोई फंक्शन, ये हमारा पहला फंक्शन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y1 डी y1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेम हमारा इसका करेंगे तो इसको x मानेंगे, टोटल को log x हो गया, 1 अपॉन log x, log x का करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस इसको सेम रख दो सेकंड वाले को, log x, x का करेंगे तो 1 आएगा,
डी वाई वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वाई वन हमारा यहाँ आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। वाई वन का मान लगा देंगे, डी वाई वन अपॉन डी एक्स, वाई वन का मान कितना है, लॉग एक्स की पावर एक्स है ना। यहाँ देखो, एक काम करो, इसके नीचे एक मान लो, क्योंकि आगे चल के हल करना पड़ेगा, हम पहले एलसीएम ले रहे हैं, हम आंसर भी मिला देंगे आपका। तो लॉग एक्स एलसीएम लिया दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 मिलेगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसकी घात कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है, x है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x था, एक जो ऊपर से जाएगी तो -1 हो जाएगा, और 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हो गया। इसको समीकरण सेकंड नाम दे दो। आइए नाउ y2 इज इक्वल टू, y2 कितना है हमारा, x की पावर log x, यहाँ भी ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, log y2 इज इक्वल टू, ध्यान दो दोस्तों, यहाँ log ले लिया, मान लो log m की पावर n, तो n log m लिखते, log x इंटू log x। यहाँ एक बात ध्यान दो, log x इंटू log x अर्थात log x का होल स्क्वायर इसको कह सकते हैं। अगर ये नहीं कहेंगे तो पहला फलन दूसरा फलन ऐसे हल कर लो, है ना। और इसको तो आप जानते ही हैं, मैं अलग ढंग से इसको हल करा देता हूँ। log y2 बराबर log x की पावर 2, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y2 डी वाई2 अपॉन डी एक्स, इसको x का हो, x वर्ग का 2x होता है, अर्थात 2 log x का 1 अपॉन x, है ना। अगर फर्स्ट सेकंड मान के करोगे तब भी आपका इतना ही आएगा, ये तो आपको यहाँ से आ रहा है, हमने ये दूसरा तरीका लगा दिया। डी वाई2 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, y2 हमारा यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x, y2 का मान कितना है, ये रहा, x की पावर log x की पावर log x, y1 का मान रख दिया, y2 का मान रख दिया, यहाँ 2 log x अपॉन में x। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ इसकी पावर 1 है ना, यहाँ इसकी पावर log x है ना, तो इसको एडजस्ट करा दो, x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। समीकरण नंबर 3 बोल दो इसको, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड वो थर्ड से, y इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दीजिए, इज इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स। डी वाई वन अपॉन डी एक्स का मान ये रहा, log x की पावर x माइनस 1, log x की पावर x माइनस 1 प्लस log x इंटू log x, ठीक है ना, प्लस है डी वाई टू अपॉन डी एक्स, ये रहा मान, x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। दोस्तों इसको log x वर्ग भी कह सकते हैं, है ना, x वर्ग भी, अगर आंसर में x वर्ग आ रहा है तो वो भी कह सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हल हो जाता है।
तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखेंगे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं अगली वीडियो को आप इंतजार करें, वो भी आपके हल कराए जाएंगे और सीरियल में कराएंगे। जैसे 1 से लेकर 7 तक इस वीडियो में हो गए और पिछली वीडियो में भी हम बारी बारी से कराते जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है इसके भी, क्योंकि ये एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब 8 से लेकर के जो लास्ट तक हैं उसके लिए अगला हमारा वीडियो आएगा, उसका इंतजार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।